जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है चुंबक यानी कि मैग्नेट। तो मैग्नेट किसे कहते हैं? तो एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है, चुंबक कहलाता है। प्यारे बच्चों, कह सकते हो ऐसा पदार्थ जो कि लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि लोहे को जो है अपनी तरफ के लिए आकर्षित करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं चुंबक यानी कि मैग्नेट। किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो लोहे के लिए जो चुंबक होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जो उसका ये गुण होता है यानी कि चुंबक का जो यह गुण होता है, इस गुण को कहते हैं चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो चुंबक किस प्रकार का होता है? प्यारे बच्चों, चुंबक का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, जिस आकार में डालना चाहो उस आकार में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये चुंबक है, अगर हम इसे तोड़ देते हैं बीच में से, ये भी अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा और इधर वाला भी अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा। बच्चों, क्या होता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यानी कि नॉर्थ और साउथ। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं चुंबक के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, पहला गुण है कि दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग हट जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि दोनों को जब अलग अलग जो आपके ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समझो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक चुंबक आपकी ये है, ठीक है, ये एन है और ये एस है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये क्या है? एक दूसरे से ये है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। कभी हम साउथ को साउथ में जो है मिला नहीं सकते। ठीक है, यानी कि एक समान जो ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर हटते हैं। कभी आप मिला के देखना तो देखो पास में नहीं जाता है, वो चिपकती नहीं है एक दूसरे में। ठीक है, ये हो सकता है आपने किया भी होगा, हमने तो बहुत किया है बचपन में। तो प्यारे बच्चों, अगर असमान ध्रुव एक दूसरे को मिलाएं अपने लोग तो वो एकदम से झट्टाक से एकदम चिपक जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ये आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, कि चुंबक होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है। अब इस चुंबक के ऊपरी बाहरी साइड में क्या होगा? बतेरा चुंबक होगा, चुंबकत्व इसमें जो बहुत होगा, चिपकेगा एकदम। मगर इसका बीच में जो भाग होता है इसमें क्या होता है? बिल्कुल इसके केंद्र पे तो शून्य होता है चुंबकत्व। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः पूर्ण चुंबक बन जाते हैं। अतः चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि ये कोई, एक मिनट, ये वाला कोई चुंबक है, अगर हम इसे बीच में से तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? ये बीच में से हम क्या करते हैं? इसे तोड़ देते हैं। तोड़ूंगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। ठीक है क्या है, मान लीजिए हम इसे तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद प्यारे बच्चों ये दो भाग बन जाते हैं। जब दो भाग बन जाते हैं तो इसका एक एन हो जाएगा, इसका एक एस हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा और ये अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है वो दोनों इसके पास भी होंगे और इसके पास भी हो जाएंगे। अगर हम इसके बाद में फिर इसमें एक और कर देते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं भाई और काटेंगे इसके लिए बीच में से, फिर जब काटोगे तो फिर से ये अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा, ये स्वतंत्र बन जाएगा, तीन टुकड़े हो जाएंगे, तीनों में अपने अपने अलग अलग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रवाह का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रवाह का अध्ययन किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बच्चों समझिए, देखिए क्या होता है, जैसे कि हम किसी चुंबक
दोबारा से ले लेते हैं एग्जाम्पल की, ये चुंबक है, ठीक है। अब ये चुंबक जब हम ले जाएंगे कहीं पर, मान लीजिए ये कोई लोहा है, ठीक है, अगर हम लोहे के पास में लाएंगे तो देखो एकदम से इसमें चिपकने के लिए आकर्षित करेगा अपनी तरफ के लिए इसे। क्या इस लोहे के लिए चुंबक जो है अपनी तरफ आकर्षित करेगा? जी बिल्कुल करेगा। तो आकर्षित क्यों करेगा बेटा? तो आकर्षित इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ तक इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र है। ये जब हम लोहे के लिए इसके चुंबकीय क्षेत्र में ले जा रहे हैं तो ये अपनी तरफ के लिए आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबक के चारों ओर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम दिशा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा में होती है। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा होती है, ठीक है, वो किसी भी बिंदु पर रखी कंपास की सुई की दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा। देखिए क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव, देखिए एक बार बना लेते हैं, ये एन हो गया, ये एस हो गया, तो ये वाला दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव से क्या होता है, हमेशा उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चुंबक के अंदर से ये जो रेखाएं हैं वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के लिए निकल जाती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक वेबर बाई मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। मेरे बच्चों, इसका मतलब है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके लंबवत, ठीक है, कोई एक तार रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें हम एकांक विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। क्या प्यारे बच्चों, उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका मात्रक वेबर बाई मीटर स्क्वायर होता है या फिर न्यूटन बाई एम्पियर मीटर होता है। हमारा अगला टॉपिक है कि चुंबकीय बल रेखाएं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत यानी कि कंटिन्यूअस प्रदर्शित करती हैं तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसे कहना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, तो वो तो हम जानते हैं कि कुछ इस प्रकार से, देखिए हम यहाँ पर बना सकते हैं इनके लिए। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से चुंबक के अंदर से होकर के बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, और जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिल्कुल सेम ऐसे उतार लीजिए। अब हम जान लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्न हैं। पहला है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं, यानी कि एक तरफ कोई जाती होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले क्या होता है, नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, फिर साउथ से क्या है नॉर्थ में चली जाती हैं। क्या है, पहले नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, फिर साउथ से नॉर्थ में चली जाती है। तो कह सकते हो क्या होती है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में कार्य करती हैं। जैसे कि वो बंद वक्र का मतलब है एक गोल चक्कर में निकल जाती हैं, ठीक है, पहले आती हैं फिर जाती हैं। क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर बराबर दूरियों पर होती हैं। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है, बल रेखाएं जो होती हैं परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती हैं, ठीक है बच्चों। आखिरी है कि चुंबक के ध्रुवों के समीप
चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर होती जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि इस बात को समझिए, क्या होता है कि जब चुंबक के ध्रुव के पास में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, ठीक है, तो वो बहुत पास पास होती हैं। लेकिन जैसे ही चुंबक से ध्रुव से थोड़ा दूर हटते हैं तो उसी प्रकार जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो वो जो है कम होने लगती हैं या फिर उनकी जो है दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको इतना बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।